पुलिस लाइन स्थित महेश गार्ड पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। सभी आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के बताए गए हैं। सदर बाजार थाने में पदस्थ एएसआई सेसा के अनुसार 4 अगस्त को महेश गार्ड पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाश मारपीट कर कर्मचारी के रुपए छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने फरियादी की शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने इस मामले में खजराना में रहने वाले मनोज, लक्की, राकेश, मलखान और मुकेश को गिरफ्तार कर लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पकड़े गए सभी आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। शाम के टाइम लूट करने की कोशिश की घटना 15वीं बटालियन पेट्रोल पंप के पास हुई थी, जिसमें फरियादी की रिपोर्ट पर गुरजंग सिंह गुरजन दोबे जो फरियादी थे उनकी रिपोर्ट पर धारा 393 का कायम किया गया था और अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई। पेट्रोल पंप पर एक मोटरसाइकिल वहाँ के कर्मचारियों की सजगता से बदमाशों से जो प्राप्त की गई थी, उस मोटरसाइकिल को आधार बनाकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों एसपी साहब, एसपी साहब और सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में 3 युवकों से करीब 1 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित युवकों ने इसकी शिकायत तुकोगंज पुलिस को दी है। आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल में ZA एविएशन कंपनी के कथित अधिकारियों ने जेट एयरवेज में नौकरी दिलाने के नाम पर कृष्ण कुमार सिन्हा, अंकुर ठाकुर और देवेंद्र नामक युवकों से 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। पीड़ित युवकों ने इसकी शिकायत तुकोगंज पुलिस को दे दी है। पीड़ित युवक कृष्णा का कहना था, तो वो सर वहाँ सब प्रताड़ित करने लगा। हाई एविएशन पर हमको तो बताया गया था कि इंग्लिश सिखाया जाएगा, ये होगा वो होगा ऐसा करके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा। हम सोचे देखे थे, लेकिन कुछ सुना भी कि वहाँ कुछ नहीं वैसा। तुमको क्या लगा था कि जेट एयरवेज में नौकरी लगेगी तुम्हारी? हाँ। विमानतल की सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर विमानतल पर सुरक्षा एजेंसी ने मॉक ड्रिल का प्रदर्शन कर हर यात्री की चेकिंग की। इस दौरान विमानतल का चप्पा चप्पा छान लिया गया। शहर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्लेन में हाईजैक होने की बात सामने आई। एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक होने पर अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला सामने आने पर यह पता चला कि पश्चिम क्षेत्र के एसपी अनिल कुशवाहा की टीम ने एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक होने की मॉक ड्रिल की है। CISF और एयरपोर्ट के अधिकारियों की मौजूदगी में यह मॉक ड्रिल की गई। MTH कंपाउंड स्थित लाल अस्पताल को तोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने पहले अस्पताल नहीं तोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन अस्पताल के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में सालों पुराने अस्पताल को तोड़ने का जमकर विरोध किया। सरकारी अस्पताल में गरीब वर्ग के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। जिला प्रशासन को पहले कहीं और व्यवस्था करनी चाहिए, फिर अस्पताल तोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे पिछले 40 सालों से डॉक्टर हेमा डांड यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही थी और इस अस्पताल को बगैर जनता को जानकारी मिला है इसको तोड़ने का फैसला कमिश्नर ने ले लिया है। पिछले दिनों कमिश्नर ने पूरी जनता को यह आश्वासन दिया था कि इस अस्पताल को नहीं तोड़ा जाएगा, सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद कल इन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ये पीछे की फर्शियां उखाड़ी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। स्थानीय रहवासियों में भी अस्पताल को तोड़ने का घोर विरोध है। स्थानीय रहवासियों का यही कहना है कि अस्पताल की इमारत भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन गरीब लोगों के लिए अस्पताल बहुत बड़ा सहारा है। अस्पताल टूटने पर गरीब वर्ग अपना इलाज कहां करवाएगा। जिला कोर्ट में मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। साल 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारी संघ के लिए कुछ सिफारिशें तय की गई थी। उन्हीं सिफारिशों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। गुरुवार को इंदौर जिला कोर्ट में मध्य प्रदेश न्यायिक संघ के कर्मचारियों द्वारा अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए न्यायिक कर्मचारी संघ के अंजनी कुमार और अध्यक्ष रमेश चंद्र भोनिया ने बताया कि 1/4/2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के लिए कुछ सिफारिशें अनुशंसित करते हुए लागू करने के आदेश दिए गए थे।
उसके बाद साल 2010 में उक्त अनुशंसाओं में से मनमाने तरीके से कुछ कर्मचारियों को लाभ भी दे दिया गया था, जबकि लाभ जस की तस दिया जाना था, किंतु 10 साल बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारी संघ 11 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रतिदिन कोर्ट के मुख्य दरवाजे पर प्रदर्शन करेंगे। माननीय मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया था कि हमारी न्यायोचित मांगों पूर्ण की जाए, सेठी आयोग की अनुशंसाएं लागू किए जाए, परंतु शासन के जो नहीं रेंग रही है, शासन हमें आंदोलन की ओर मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करें। सेठी आयोग की अनुशंसाएं दूसरे राज्यों में लागू कर दी गई हैं, परंतु मध्य प्रदेश शासन अभी उदासीन है। इसे मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ और उसके सदस्य आक्रोशित है। हम सब आंदोलन की ओर रुक रहे हैं। आगे भूख हड़ताल और अन्य तरह के प्रस्ताव भी हमारे पास हैं। हम शासन को सोमनाथ की चाल के रहवासियों ने अपने ही पार्षद पति से परेशान होकर एमआईजी थाने का घेराव किया। इनकी मांग है कि क्षेत्र में खाली पड़ी बगीचे की जमीन पर वे मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस पर पार्षद पति का कब्जा है। इसी से उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। गुरुवार को सोमनाथ की चाल के निवासी क्षेत्र में बगीचे की जमीन पर मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद के पति भरत जीनवाल ने इस जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके चलते वहां के रहवासियों ने एमआईजी थाने का घेराव कर अपनी समस्या से पुलिस को अवगत कराया। इस बारे में सीएसपी के शर्मा ने बताया कि फिलहाल आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी गई है। रहवासी संघ सोमनाथ की चाल के कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे थाने में। उनका कहना था कि वो जो गार्डन है वहाँ पे मंदिर निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो उनको टीआई के द्वारा ये समझाइश देगी कि भाई आप इसके लिए कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कीजिए। ऐसा थोड़ी कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी मंदिर का निर्माण कर लोगे, और अगर इस तरीके से आप करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग थे? रहवासी संघ वाले हैं वहाँ के सोमनाथ की चाल। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए गए 20 नए सदस्यों के मामले को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में आज अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। एमपीसीए द्वारा बनाए गए 20 नए सदस्यों की सदस्यता एम्स एंड सोसाइटी विभाग द्वारा अभय खुरासिया, नरेंद्र हिरवानी सहित कई नए सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील अजय बागडिया ने बताया कि हाई कोर्ट में मामले में आज दोनों पक्ष की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, एमपीसीए में पिटिशनर की तरफ से जितने पिटिशनर थे उनके आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं, और शासन की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से और साथ ही साथ कंप्लेनेंट पालीवाल जी की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स आज कंक्लूड हो गए माननीय उच्च न्यायालय में। और माननीय उच्च न्यायालय ने ये मैटर ऑर्डर के लिए रिजर्व करा है और रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा है। नेक्स्ट हियरिंग में ऑर्डर ही पास होगा। जब भी ऑर्डर पास होगा तब फाइनली डिसीजन आ जाएगा ऑनरेबल सिंगल जज का कि किस तरफ डिसाइड होता है मैटर। तुलसी नगर में अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने स्थगन दे दिया है। पंचायत द्वारा यहां के नियमों के विपरीत बने 14 मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। हाई कोर्ट में निपानिया ग्राम पंचायत के 6 भवन मालिकों ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर स्थगन दे दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील सुदर्शन जोशी ने बताया कि कोर्ट ने फैसला होने तक ग्राम पंचायत द्वारा भवनों को तोड़ने की कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है। सुना जाए, इनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एडहेयर करते हुए ही बाद में कोई कार्रवाई की जाए। अतः न्यायालय ने पुनः उसी ऑर्डर को वापस से दोहराया है और कहा है कि इन सबको जो आपने नोटिस दिए हैं उस नोटिस पर इनसे जवाब लिया जाए। जवाब में लेने के बाद में फिर इन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए और व्यक्तिगत सुनवाई के उपरांत ही आगे की कोई कार्रवाई की जाए, और तब तक के लिए इनको जो है किसी भी तरह की कोई तोड़ने की गतिविधि न की जाए। कितने लोगों का मामला था ये? कितने लोग प्रभावित? कितने कल कोर्ट वैसे तो 6 लोग आए थे, पर अमूमन इन 6 लोगों के 12 के आसपास मकान हो जाते हैं। 12 रहवासी। क्या था मामला? कुल मिलाकर के ये है कि जो निपानिया मौज मस्ती के लिए एमवाय परिसर से वाहन चुराने वाले एक बदमाश को संयोगितागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 6 दोपहिया वाहन बरामद कर लिए हैं। संयोगितागंज थाना प्रभारी जयंत ने बताया कि एमवाय परिसर से लगातार 2 पहिया वाहन चोरी होने की वारदात बढ़ रही है। इसके मद्देनजर वहां सादी वर्दी में पुलिस के कुछ जवान तैनात किए गए। इसी दौरान संदीप पिता अंबाराम यादव निवासी हाट पिपलिया संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिला। उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने वाहन चुराना कबूल करते हुए चुराए गए 6 दोपहिया वाहन सौंप दिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे और वारदात खुलासा करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। को प्लेन क्लॉथ में लगाया था तो वहाँ संदीप पिता अंबाराम यादव है, निवासी चापड़ा का,
संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। कोई कारण उसका वहाँ नहीं था, उसको लाया, थोड़ा पूछताछ की तो उसने कुछ मोटरसाइकिलें MOS से चोरी करना बताया है और उससे 6 मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद की है।